इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे चुनें? इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना काफ़ी मुश्किल काम है। इस वीडियो में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने की बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग जिसे डे ट्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम एक दिन का व्यापार भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग में जोखिम ज़्यादा रह सकता है क्योंकि इसमें आपको एक ही दिन के भीतर कंपनी के स्टॉक को खरीदना और बेचना है। इंट्राडे ट्रेडिंग को करने के लिए एक बढ़िया रणनीति को अपनाना चाहिए। आप इंट्राडे ट्रेडिंग हर दिन एक नया स्टॉक को ढूंढ कर नहीं कर सकते हैं, बल्कि कुछ चुनिंदा स्टॉक में ही कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए वह हर दिन एक नया स्टॉक को ढूंढते हैं और उसी पर इंट्राडे ट्रेड लेते हैं। इससे दोस्तों आपको भी लॉस ही होगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए एक बढ़िया रणनीति को अपनाना चाहिए। और रणनीति में दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ चुनिंदा स्टॉक पर ही फोकस करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आप हर दिन एक नया स्टॉक को ढूंढेंगे, तो इससे आपको इंट्राडे ट्रेड में कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, आपको लॉस ही होगा। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं हमारी रणनीति पर। तो सबसे पहले आपको कुछ चुनिंदा स्टॉक का एक वॉच लिस्ट बनाना होगा। आपको ये नहीं करना है कि दोस्तों हर दिन एक नया स्टॉक को ढूंढेंगे और उस पर इंट्राडे ट्रेड करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले एक वॉच लिस्ट बनाना है, चुनिंदा स्टॉक का ही वॉच लिस्ट बनाना है। और आपकी वॉच लिस्ट में कम से कम 6 स्टॉक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 स्टॉक को ही रखना होगा और उन्हीं स्टॉक पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होगी। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपने वॉच लिस्ट बनाया है 6 स्टॉक या फिर 10 स्टॉक है या फिर 15 स्टॉक है, तो उसी पर आपको फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। आपको ये नहीं करना है कि चलिए हमने वॉच लिस्ट तो बना लिया है, लेकिन हम आज इस स्टॉक पर इंट्राडे ट्रेड कर लेते हैं या फिर किसी और स्टॉक पर कर लेते हैं, या फिर न्यूज़ में आया कि आज इस स्टॉक में ज़बरदस्त उछाल आने वाला है तो उसी पर हम इंट्राडे ट्रेड कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ फोकस उन्हीं स्टॉक पर रखना है जो आपने वॉच लिस्ट में अपने स्टॉक को ऐड किया है। अब दोस्तों आप इस तरह से कर लेंगे तो आप भी एक प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडर बन जाएंगे, क्योंकि आपका फिर फोकस दोस्तों उन्हीं स्टॉक पर है जो आपने वॉच लिस्ट में ऐड किया है। और फिर आप दोस्तों आपको ये भी पता चलता जाएगा कि कब मुझे एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट करना है, क्योंकि आपका पूरा फोकस उन्हीं स्टॉक पर होगा। अब बात आती है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो अब वॉच लिस्ट में आपको किस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको मैं कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ, इनको आपको ध्यान में रखकर ही इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक वॉच लिस्ट को बनाना होगा। मेरी ज़रूरी बातों में दोस्त मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक वॉच लिस्ट बनाने बैठे तो आपको ये देखना है कि आपकी वॉच लिस्ट में जो आप कंपनियों के स्टॉक को ऐड कर रहे हैं वह सभी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार लार्ज कैप की कंपनियां हों। आप मिड कैप या स्मॉल कैप की कंपनियों को मत ऐड कीजिएगा अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जो भी वॉच लिस्ट बनाए उसमें में। इसके बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि आपने जो कंपनियां ऐड की हैं उन कंपनियों में डेली बेस पर 1 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम होता रहे। यानी कि आप ये देखिएगा कि हर दिन जो ट्रेडिंग सेशन होता है, यानी कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन है, तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में उस कंपनी के स्टॉक में 1 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम हुआ हो। तो इसी तरह की आपको कंपनियों को ऐड करना है जिनमें 1 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम डेली बेस पर होता रहे। इसके बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि जो भी आप कंपनियां ऐड करेंगे अपनी वॉच लिस्ट में, तो उनमें प्राइस का मोमेंटम भी डेली बेस पर होते रहना चाहिए। आप इस तरह की कंपनी को मत ऐड कीजिएगा
कि उनमें 1 करोड़ का वॉल्यूम तो होता रहे डेली बेस पर और लार्ज कैप की भी कंपनियां हैं, लेकिन उनमें प्राइस का मोमेंटम नहीं है। अब मोमेंटम से दोस्तों मेरा मतलब है कि मान लीजिए कि अभी ऑटो सेक्टर में तेज़ी है, तो फिर आपकी जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो वॉच लिस्ट आप बनाएंगे तो आपको फिर ऑटो सेक्टर की ही कंपनियों को ऐड करना होगा। इससे क्या होगा कि प्राइस का मोमेंटम होते रहेगा और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी इससे अच्छा खासा होता रहेगा। बिना प्राइस मोमेंटम वाली कंपनियों को आप मत ऐड कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को ऐड करें तो उन स्टॉक में चार्ट हिस्ट्री होना चाहिए। स्टॉक का चार्ट हिस्ट्री होना चाहिए और कम से कम 1 साल पुराना चार्ट हिस्ट्री होना चाहिए। इससे दोस्तों क्या होगा कि आप 1 साल का भी पुराना चार्ट को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इस तरह का चार्ट पर पैटर्न बनने के बाद स्टॉक में किस तरह का प्राइस मोमेंटम हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये भी देखना है कि स्टॉक का जो चार्ट हो इसका कम से कम 1 साल पुराना हिस्ट्री होना चाहिए। इससे दोस्तों आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का चार्ट पर पैटर्न बनने के बाद किस तरह का प्राइस का मोमेंटम इस स्टॉक में होगा। तो दोस्तों आपको इन ज़रूरी बातों को ध्यान में रखकर अपनी वॉच लिस्ट बनानी है। पहली कि लार्ज कैप की कंपनियां हों, दूसरा 1 करोड़ से ज़्यादा वॉल्यूम होता रहे, तीसरा प्राइस का मोमेंटम भी स्टॉक में डेली बेस पर होता रहे। मान लीजिए कि ऑटो सेक्टर में तेजी है तो आप ऑटो सेक्टर की ही कंपनियों को ऐड कर सकते हैं अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट में। इसके बाद चार्ट का हिस्ट्री होना चाहिए, कम से कम 1 साल का तो हिस्ट्री होना चाहिए। इससे आपको चार्ट पर पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा और इससे आप भविष्य में जो भी स्टॉक की प्राइस में मोमेंटम होने वाला होगा इसका आप अंदाज़ा लगाकर उसमें ट्रेड ले सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ उन्हीं स्टॉक पर फोकस करना है जो आपने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया है। तो इससे दोस्तों आप देखेंगे रिजल्ट 1 महीने के अंदर ही आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आप भी एक प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडर बन जाएंगे। आप इस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आप भी एक बढ़िया इंट्राडे ट्रेडर बन जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक का हमने एक वॉच लिस्ट बना लिया है, लेकिन अब हमारा एंट्री पॉइंट और एग्ज़िट पॉइंट कहाँ पर रहेगा तो इसके बारे में दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपने जो वॉच लिस्ट बनाया है इसमें अब आप इंट्राडे ट्रेड में किस समय पर आपको एंट्री लेनी है और किस समय पर आपको एग्ज़िट करना है। तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए रजा। धन्यवाद।